Assalamualaikum class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds you in the best of health and spirits. So, कल हम लोगों ने बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम को देखा था. आज हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को देखेंगे, पर इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं हमने क्या सीखा. हमारे पास अभी तक हमने जो सिस्टम्स पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, उस पर हमने बाइनरी को देखा. बाइनरी की बेस क्या है? 2. बेस 2 होने का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे? सिर्फ 2. 0 एंड 1 जो भी वैल्यू बनेगी वो इन्हीं 2 डिजिट से मिलके बनेगी. और हमने जो भी डाटा शो करवाना है वो डायरेक्टली इन 2 डिजिट्स में कन्वर्ट होकर हमें नज़र आएगा. ठीक हो गया. डेसिमल में डेसी स्टैंड्स फॉर 10. बेस क्या है? 10. कितने डिजिट्स आएंगे? 0 to 9. जितने भी डिजिट्स बनेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ बनेगी वो इन्हीं डिजिट से मिलकर बनेगी. जितना भी डाटा है वो इन्हीं में कन्वर्ट होगा. इसके बाद हमारे पास है हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल में आपके पास क्या है? बेस 16 है. हेक्सा स्टैंड फॉर 16. अब इसके अंदर 16 नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स और ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट्स. जबकि ए जो है उसकी वैल्यू 10 है, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 एंड एफ की 15. ठीक हो गया. अब देखेंगे आपके पास एग्जांपल है 3F2B. 3F2B जो है ये हमारे पास एक कोड है किसका? हेक्साडेसिमल का. अब आज से हमने क्या करना है? आज से हमने अपनी कन्वर्जन स्टार्ट करनी है. कन्वर्जन क्या है हमारे पास कि डेसिमल टू बाइनरी में कैसे जाना है, बाइनरी टू डेसिमल में कैसे जाना है. हमारे पास आप ये देखें एग्जाम टेबल आपके पास बना हुआ है 2.1. अब इस टेबल में क्या हो रहा है? आपके पास एक डिजिट है. एग्जाम्पल ये कहती है कि अगर आपने इसको डिवाइड करना है तो आप इसका एलसीएम लें. इसको एलसीएम तो नहीं कहते हम, ये आपके समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसका एलसीएम लें, या आप इसको इस प्रोसेस को बेसिकली कम्प्लीमेंट लेना कहते हैं. अब आप क्या करेंगे? आपके पास 156 है जो कि डेसिमल है, इसकी बेस 10 है. इसको अपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है. बेटा जब भी किसी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में लेके जाना है तो आप क्या करेंगे? जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसकी बेस के साथ डिवाइड करेंगे. क्लियर? समझ आई? डेसिमल से अगर बाइनरी में जाना है तो बाइनरी को डेसिमल की बेस के साथ डिवाइड कर देंगे. ठीक है. अब 156 है तो हमने उसका कम्प्लीमेंट लेना शुरू किया 278 टाइम्स. जो रिमाइंडर आया उसको साथ में हम निकालते गए. 78 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो 0 रिमाइंडर बचा, हमने साथ में लिख दिया. फिर इसके बाद 2 है, 78 39 टाइम जाता है, 0 रिमाइंडर बचा, साइड पे लिख दिया. अब 38 है, 38 डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर इससे एक पीछे जाएं 39 है 38 करें तो वो 19 टाइम जाता है, तो पीछे रिमाइंडर क्या बचा? 1. मेरी बात की समझ आई? आपने क्या करना है? अगर तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता ना तो आपने पॉइंट्स में नहीं जाना, उससे एक स्टेप पीछे चले जाना है. ठीक है, जो इवन नंबर होगा. अब देखें हमारे पास 19 है तो 19 तो नहीं जाता 2 के टेबल में, 18 होता है. 2 9s are 18 और 1 रिमाइंडर. अब 9 भी नहीं जाता लेकिन 8 जाता है. 2 4s are 8 और 1 रिमाइंडर. 2 2s are 4, 0 रिमाइंडर. 2 1s are 2, 0 रिमाइंडर. इसके बाद 0. तो क्या होगा हमारे पास? 0 1 0 0 1. अब नीचे से आपने पढ़ना स्टार्ट करा जहाँ से एरो नज़र आ रहा है. 0 1 0 0 1 1 1 0 0. तो हमारे पास क्या है? ये किस में निकल आया है? ये बेस 2 है. ये जो कोड हमारे पास बन गया है ये 156 की बाइनरी है. समझ आई? इसी तरह आपने अगर बाइनरी से डेसिमल में आना हो, जब आपने छोटे वाली जिसकी बेस कम हो और बड़ी वाली बेस में जाना हो, डेसिमल की बेस ज़्यादा है ना बाइनरी से, डेसिमल की बेस 10 है और बाइनरी की बेस 2 है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि 1 टेट्रा 0 सॉरी 1 0 0 0 1. तो क्या करेंगे हम? हम सबसे पहले सारे डिजिट्स को खुला खुला करके लिख लेंगे. ठीक है. 1 को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2. इस तरह जिस फॉर्मेट में लिखा है लिख लिया. फिर राइट साइड से पावर लगाना शुरू करेंगे. 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक जाएंगे. ठीक है. अब इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करेंगे. 2 2s are
4। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 6 क्या करेंगे हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 2 ज़ार 64 64 मल्टीप्लाई बाय 1 64। अब बाकी के साथ जितनी भी पावर हैं वो उनके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 0, तो हम उनको सिंपली बस 0 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 0 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो क्या हो जाता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 1। 64 और प्लस 1 इज इक्वल 65। इसका मतलब इस बाइनरी की जो डेसिमल वैल्यू है वो 65 है। समझ आई? एक दफ़ा जो हमने ऊपर स्टेप किए हैं इनको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। राइट डाउन द बाइनरी नंबर विच इज़ 1 0 0 0 0 0 और 1। In this example, list the powers of 2 from right to left starting with 0. In this example, the power of 2 starts from 0 and ends at 6. Multiply 2's corresponding powers to each binary value. In above example, there are 7 binary values. Compute each value, add all the values, write the answer along its subscript. ठीक हो गया बच्चा? आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने ये दोनों एग्जाम्पल अपनी रफ नोटबुक के ऊपर सॉल्व करनी है। ठीक है, ओके क्लास, अपना भी ध्यान रखें और अपने से जुड़े लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।